प्रश्नावली 7.1 इसे बनाने से पहले इसमें जो भी सूत्र आएगा प्रयोग में उसे लिख लेते हैं। ये चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति का है, तो इसमें हम दूरी सूत्र ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, एक्स एक्स वाई एक्स, और ये निर्देशांक क्या होता है, ये सब हम थोड़ा जान लेते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए एक ग्राफ खींचना होगा। इसमें दो सीधी रेखा है, तो ये दो सीधी रेखा जिस बिंदु पर कटेगी वो मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु जो होता है वो जीरो होता है, मतलब एक्स के लिए भी जीरो और वाई के लिए भी जीरो होगा। इसे हम वाई लिखेंगे और इसको हम एक्स लिखेंगे। ये वाई हो गया, ये जो रेखा है ये वाई का मान हो जाएगा, और ये जो रेखा है इसमें एक्स का मान होगा। ये वाई है, नीचे लिख देंगे वाई डैश, और ये एक्स है, ये इसे लिख देंगे एक्स डैश, मतलब ये दोनों एक्स का ही मान होगा। इस तरफ माइनस वाला होता है और ऊपर में जो होता है प्लस वाला मान रखा जाता है। जैसे ये जीरो है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से बढ़ता जाएगा, और इधर माइनस वाला आएगा एक्स का ही मान, -1 -2 -3 -4, और उसमें ऊपर में प्लस का मान जाएगा वाई का 1 2 3 1 2 3, और नीचे में वाई का मान आएगा माइनस में -1 -2 -3 -4 इसी तरह से। और मूल बिंदु जो है जीरो होती है एक्स के लिए वाई के लिए भी, तो हम ये लिख सकते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 0। क्या हो जाएगा, 0 और 0 होगा। एक्स का मान भी 0 होगा, वाई का मान भी 0 होगा। सबसे पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। किसी भी निर्देशांक में एक्स का मान पहले होगा और वाई का मान बाद में। एक्स के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। एक्स के निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि, और वाई के निर्देशांक को भुज बोलते हैं। मान लीजिए 2,3 हो निर्देशांक, तो ये समझ जाएंगे एक्स का मान है और ये वाई का मान है। एक्स का मान पहले रखा जाता है, तो 2 जो हो जाएगा कोटि होगा, 3 जो हो जाएगा भुज होगा। वाई का निर्देशांक भुज और एक्स का निर्देशांक कोटि हो जाएगा। इसके बाद एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स कॉमा 0 होगा। इस तरह वाई अक्ष का निर्देशांक जो होगा का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0 कॉमा वाई। यहाँ मैंने एक्स पहले लिखा है, यहाँ वाई लास्ट में लिखा है। क्यों? क्योंकि शुरू में एक्स का मान दिया जाता है और लास्ट में वाई का मान दिया जाता है। इसलिए जब वाई अक्ष का निर्देशांक लिखे हैं तो एक्स की जगह पे 0 और वाई लिखे हैं, और इसी तरह एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखे तो एक्स की जगह पर एक्स और वाई की जगह पर 0। एक्स अक्ष ये हुआ, ये है ना एक्स, तो ये एक्स का मान इधर जाएगा, लेकिन इसी रेखा पर वाई का मान 0 होगा। इसी अक्ष पर वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पे एक्स का मान तो एक्स रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह वाई अक्ष पर वाई का मान तो वाई रहेगा जितना भी रहे, लेकिन एक्स का मान इस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जब वाई अक्ष लिखना हो तो 0 कमा वाई देंगे, और एक्स अक्ष लिखना हो तो एक्स कमा 0 देंगे। ये जो है 4 भागों में बटा हुआ है, ये 1 2 3 4। इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश जो है इसमें ये भी एक्स का मान प्लस में है और वाई का मान भी प्लस में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में जो है एक्स का मान क्या है, माइनस में है। सबसे पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस में, और वाई का मान क्या है, प्लस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और तृतीय चतुर्थांश में जो है एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, एक्स का मान भी माइनस है और वाई का मान भी माइनस है, तो तृतीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश जो है इसमें एक्स का मान क्या है, प्लस में है, और वाई का मान माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ देता है, जैसे दिया रहेगा आपको प्लस माइनस है, प्लस में 1 ले लीजिए, माइनस में 2 ले लीजिए, सही 1 कमा -2। इस तरह से दिया रहेगा, सवाल पूछ देगा कि किस चतुर्थांश में है, तो समझ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और माइनस किस में आता है, चौथे में,
तो चतुर्थांश में ऑप्शन मार दीजिएगा। इसी तरह दिया रहेगा -3, -2 किस चतुर्थांश में है, तो आप देखिएगा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो किस में आ जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है। दूरी सूत्र बराबर होता है √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा दूरी सूत्र से। इसी का प्रयोग करेंगे हम अगले चैप्टर में। तो पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहला सवाल है 2, 3 और 4, 1, तो इसे हम लिख लिए यहाँ। अब यहाँ हम इसको बनाने के लिए लिख देंगे, माना कि इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a 2,3 और b जो है 4,1। a मान ली इसको, b मान ली इसको। अब एक दूरी सूत्र ज्ञात करना है, तो एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये a हो गया और ये b हो गया। तो a का मान क्या है, 2,3 है, और b का मान जो है 4,1 है। हमें पता है कि शुरू में x होता है, बाद में y, इससे ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो दोनों x y तो होगा नहीं, तो इसको x1 इसको y1 मानेंगे, और इसको x2 इसको y2 मानेंगे। अब ए बी की जो दूरी होगी वो हमें ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिख देंगे दूरी सूत्र बराबर, जो सूत्र होता है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी है a और b, ए बी, तो लिख देंगे ए बी बराबर x2, ये x1 है, ये x2 है, x2 4 है, माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर है, प्लस y2, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। हमेशा y जो रहेगा x के बाद आएगा, तो लास्ट वाला लेंगे। तो ये क्वेश्चन में जो रहेगा उसका लास्ट, और इस क्वेश्चन में जो रहेगा उसका लास्ट। y1 है 3, y2 है 1, तो हमें पहले y2 लिखना है 1, माइनस y1 है 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 4 - 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 जाएगा, उल्टा घटेगा तो -2 हो जाएगा। जब माइनस वाला मान रहेगा उसे क्वेश्चन में ही रखेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर जो होता है 2 दूनी 4 होता है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 को तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। जब भी रूट से निकालना हो तो जो भी 2 संख्या रहे उसको 1 लेंगे, और अकेला अगर कोई रहेगा तो वो रूट में ही रह जाएगा। तो 2 है तो 1 2 लेंगे, और ये अकेला 2 है, ये रूट में ही रह जाएगा। यही इकाई लिख देते हैं, इतना आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है -5,7 और -1,3। इसको हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। तो यहाँ ये सवाल उतार चुके हैं, लिख देंगे माना कि a जो है हो गया -5,7, और b को हम इसे b मान लेंगे, -1,3 को b मान लेंगे। तो एक रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट जो है ए हो गया, और ये पॉइंट जो है बी हो गया। तो ए का मान है -5,7 और बी का मान है -1,3, ये हम माने हुए। और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको पता है कि शुरू वाला जो होता है वो x का मान होता है, तो ये दोनों में शुरू वाला जो है x का मान हो जाएगा, उसके बाद वाला y का मान हो जाएगा, ये y और ये भी y हो जाएगा। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। तो x1 5 है, y1 7 है, इसी तरह x2 -1 है, y2 3 है। हमको लेना है x2, तो x2 जो है मेरा -1 है, तो लिख देंगे ए बी बराबर, ये है ये b है, तो ए बी बराबर हो जाएगा x2, ये x1 है, ये x2 है, -1, तो -1 लिखेंगे। फिर सूत्र में माइनस है वो माइनस दे देंगे। फिर x1 लेना है, x1 है -5, तो ये माइनस और ये माइनस जो है ये दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, तो +5 हो जाएगा, प्लस y2, ये y1 है, ये y2 है 3, माइनस y1 है 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे,
5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा, उल्टा घटाया तो -4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 16। 16 में 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। 32 को तोड़ेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। 2 से 32 का आधा 16, जब भी किसी संख्या को 2 से भागा देंगे तो उसका आधा कर देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 को 2 का 1 2 लेंगे, 2 को 2 का 1 2 लेंगे, ये जो अकेला रहेगा वो रूट में रहेगा। किसी भी संख्या को अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो 2 जो आएगा गुणनखंड में उसको 1 मानेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगी। तो जैसे 2 2 का 1 2 लेंगे, फिर ये 2 2 का 1 2 लेंगे तो ये दूनी 4 हो गया, और ये अकेला है तो ये रूट में रह जाएगा, तो 4 रूट 2 हो जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर सवाल है a, b और -a, -b। तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो लिख देंगे माना कि a जो है a और b है, और b मान लेंगे -a, -b को। ये x1 और ये x2 हो जाएगा, ये y1 ये y2 हो जाएगा। तो लिखते हैं ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 ये y2। और चलिए एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पर b है। a है a, b और b जो है -a, -b है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये a और b है तो ये भी हो जाएगा दूरी। x2 है हमारा -a और -x1 है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -b और -y1 जो है b है, तो -b हो जाएगा ये इसका होल स्क्वायर। तो -a -2a हो जाएगा। एक जैसा चिन्ह रहता है जहाँ भी वो जुट जाता है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये दोनों जुट जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। इस तरह -b और -b हो जाएगा -2b। एक जैसा चिन्ह है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों जुट जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, b का स्क्वायर b²। इन दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा इसमें a² प्लस 4 ले चुके हैं तो बच गया इसमें b²। क्वेश्चन कर देंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये तो बाहर आ जाएगा 4, और ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको अंदर ही रखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद हमें अनुच्छेद 7.2 में 2 शहरों ए और बी उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अनुच्छेद 7.2 देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ है अनुच्छेद 7.2, जिसमें एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आकृति बना दिया है, आकृति 7.1। आकृति 7.2 हमें नहीं लेना है क्योंकि आकृति की बात नहीं कर रहा है, अनुच्छेद की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 7.2 में शहर ए और बी इसी में है, तो हमें इसी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्योंकि जो आकृति 7.2 है उसमें कहीं पे भी शहर का जिक्र नहीं हुआ। शहर का जो है आकृति 7.1 में ही चर्चा है, और सवाल में कह रहा है कि शहर ए और बी है, तो हमें इसी आकृति 7.1 का ही प्रयोग करना है, 2 का नहीं करना है। हमें अनुच्छेद दिया है 7.2 का प्रयोग करने के लिए, तो अनुच्छेद 7.2 में शहर में ए और बी की बात 7.1 आकृति में, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। इस चित्र में ए जो है मूल बिंदु पर है, यहाँ जहाँ पे कटा है ये दोनों वहाँ पर है, तो मूल बिंदु हो गया। जहाँ पे दोनों रेखा कटेगी वो जो बिंदु होती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है, तो ए का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, और बी का निर्देशांक जो है एक्स का मान पहले लेंगे फिर वाई का मान लेंगे उसके बाद, तो एक्स का मान 36 हो जाएगा और बी में वाई का मान 15 हो जाएगा, 36, 15। तो सेम ऐसा ही बनेगा। मूल बिंदु ए हो जाएगा 0 0 और बी हो जाएगा 36 15। तो इसका जितना आंसर निकलेगा
इसका भी सेम वैसे ही आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ इसको हम पी और क्यू मान लेंगे, लिख देंगे माना कि पी इसको मान लेंगे और इसको क्यू मान लेंगे। 0,0 और क्यू जो है 36,15। ए बी ऑलरेडी साइड दिया हुआ, इसलिए हम ए और बी इसको नहीं मान सकते। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 लिख देते हैं। ये हो गया x1 ये y1 और ये x2 और y2। इसको p और q माने हैं तो p q बराबर लिख देंगे। x2 हो जाएगा हमारा 36 और माइनस x1 हो जाएगा 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 है 15 माइनस y1 है 0। तो 36 में से 0 हो जाएगा 36 ही होगा। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 हो जाएगा तो 15 ही होगा। तो 15 का स्क्वायर। 36 को 36 से गुना करेंगे। तो 36 को 36 से गुना कर लेते हैं। 6 छक 36, 6 त्रिक 18, हासिल 3 21, 6 त्रिक 18, 3 तिया 9 हासिल 1 10। तो 6 का 6, 8 1 9, 2 का 2 और 1 1296 हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर। 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। 5 6 11, 9 2 11 हासिल 1 12, 2 2 4 हासिल 1 5 और 1 का 1 रह जाएगा, मतलब 1521 होगा। अब 1521 को तोड़ेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 3 से लगेगा, 3 पंचे 15, 21 है 0, 3 सत्ते 21, फिर 3 से ही लगाएंगे। 3 से भागा देंगे, इसमें 3 कहीं 3, 2 बच गया, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 में 27। 13 को 169 में भागा देंगे तो 13 ही आएगा। 13 को 13 से गुना करते हैं तो 169। वर्गमूल है, रूट में है, रूट से बाहर करने के लिए 2 संख्या का 1 संख्या लेते हैं। तो 2 3 है तो 1 3 हो जाएगा, 2 13 तो 1 13 हो जाएगा, 13 तिया 39। तो इसका आंसर हो जाएगा 39। और अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 7.2 का जो चित्र है, तो ए बार मूल बिंदु है तो 0 0 हो जाएगा। लिख देंगे अनुच्छेद जो है 7.2 से ए बराबर हो जाएगा, मूल बिंदु है तो 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। और बी जो है यहाँ है, इसमें x का मान 36 है और y का मान 15 है। ये x की रेखा है, ये y की रेखा है। तो 36 से 15 हो जाएगा बी में 36,15। अगर इसे हम देखेंगे तो ये सेम ऊपर जो है सेम वही है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे ही 39 निकलेगा। लेकिन इसमें जो है 36 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो निकलेगा उसमें बस किलोमीटर लिख देंगे। सेम इसी तरह इसको तोड़ देना है और आंसर में 39 किलोमीटर लिख देना है। आप लोग खुद बना लीजिएगा इसको। 3 नंबर सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। संरेखी का जांच करने के लिए हम इसको ए बी और सी मान लेंगे, और यदि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आ गया तो संरेखी है, और ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी नहीं आया तो संरेखी नहीं है। मान लीजिए कि ए सी बराबर हो जाएगा 5 और ए बी और बी सी को जोड़ने पे भी आ गया 5, तो ये संरेखी हो जाएगा। और ये मान लीजिए दोनों को जोड़ने पे 6 आ गया तो ये संरेखी नहीं होगा। इसका यही सूत्र रहता है कि ए सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी, या जो भी बड़ी दूरी हो वो 2 छोटी दूरी के योग के बराबर होनी चाहिए। ए सी की जगह अगर ए बी ही बड़ा है तो ए सी और बी सी जो है 2 छोटी दूरी, वो दोनों को जोड़ने पर ए बी के बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम इसको ए मान लेंगे, बी और इसको सी मान लेंगे, और फिर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी बी सी और ए सी निकाल कर देखेंगे संरेखी है या नहीं। तो लिख देंगे माना कि ए जो है 1,5 और बी जो है 2,3 और सी मानेंगे हम लास्ट वाले को -2, -11। एक रेखा हम खींच लेंगे यहाँ,
इसको ए मान लेंगे, बीच में हम बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो ए जो है हमारा 1,5 है, बी 2, 3 को माने हैं, सी -2 और -11 को माने हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिख देंगे दूरी सूत्र बराबर, जो सूत्र होता है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमें पहले ए बी निकालना है, तो लिख देते हैं ए बी बराबर, ए में ये x1 ये x2 है, बी में ये ए में ये x1 ये y1 है और बी में ये x2 और ये y2 है। तो सबसे पहले हमको x2 चाहिए, तो ये x2 2 हो जाएगा, माइनस x1 है 1 प्लस y2 ये y1 ये y2 हो जाएगा 3 माइनस y1 है 5, इसका होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ए बी बराबर निकल रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 1 4 5। ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालेंगे, तो लिख देते हैं बी सी बराबर, सूत्र यही रहेगा x2 - x1। तो बी सी में ये x1 है ये x2 है ये y1 है और ये y2 है। तो सबसे पहले हमको x2 चाहिए, तो x2 है -2, माइनस सूत्र में आता है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, फिर x1 लेंगे, x1 इसमें 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -11 और माइनस y1 है 3। तो बी सी बराबर हो जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुट जाएगा, फिर -11 -13 -13 11 और 3 हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस 14 का स्क्वायर 14 को 14 से गुना करेंगे 196 होगा। तो बी सी बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 9 1 10 11, 6 6 12 के 2 9 1 10 हासिल 11 1 1 2 212 हो जाएगा बी सी। अब हम ए सी निकालेंगे, ये ए है और ये सी है, तो इसमें ये x1 और ये y1 हो जाएगा, इसमें ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको x2 चाहिए, तो x2 हो जाएगा -11, माइनस हमको x1 चाहिए, x1 हो जाएगा ये 1 प्लस ए और सी में y1 चाहिए y2 चाहिए हमको, तो ये है y1 और ये है y2 है -11, इसका जो x2 है -2 होगा, यहाँ पे x2 -2 होगा, 11 नहीं y2 है 11, ये x1 है ये x2 है ये y1 है ये y2 है -11 तो -11 लिख देंगे, माइनस y1 है 5, इसका होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो -3 है, -11 -5 हो जाएगा -16, 3 का स्क्वायर 9 16 का स्क्वायर 256। तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 9 6 15 और 5 हासिल 1 6 265, चूँकि ए सी। अब हम ए बी और बी सी को जोड़ कर देखेंगे कितना होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी है हमारा √5 और बी सी निकला है √212। यहाँ पे लिख देंगे संरेखी होंगे, यदि एक लाइन छूट गया, संरेखी होंगे यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा तो ये क्या हो जाएगा, संरेखी होगा। तो लिख देंगे संरेखी होंगे यदि बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी है √5, बी सी है √212 और ए सी हमारा निकला है √265। ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, ये इसमें जुटेगा ही नहीं, रूट में है, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग रहेगा, रूट में तो नहीं जुटेगा। तो लिख देंगे चूँकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ये संरेखी भी नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको भी कर देंगे कि ये दोनों का योग बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो ये संरेखी नहीं हुआ। 4 नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब सम्मिश होता है बराबर, द्विमिश दो, बहुमिश भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर होगी वो हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। इसमें इसको ए बी और सी मान लेंगे और इसमें कोई भी भुजा ए बी, बी सी या ए सी में से कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इसको ए और इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। लिख देते हैं माना कि ए जो है 5 और -2 है और बी जो है 6,4 और सी जो है 7,-2 है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए भी निकालेंगे हम। ए में ये x1 है और बी में ये x2 है। x1 x2 और ये y1 y2 है। तो x2 हो जाएगा 6 - x1 हो जाएगा 5। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1। ये y1 है, ये y2 है, y2 है 4 -y1 है -2। तो ये माइनस और ये सूत्र का माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा। ए बी बराबर 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 हो जाएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा निकल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर 6 छक्के 36। 36 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा √37। ए बी निकल गया। अब हम बी और सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। सूत्र वही सेम ही रहेगा। बी सी में ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 हो जाएगा। सबसे पहले हमें x2 चाहिए, तो ये x1 ये x2 है, तो 7 हो जाएगा x2 - x1 चाहिए, x1 हो जाएगा 6 प्लस y2 - y1। तो ये y1 है, ये y2 है, y2 है -2 माइनस y1 है 4। तो 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा और ये -2 - 4 हो जाएगा -6। तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 6 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 छक्के 36। 36 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। रूट में तो √37 हो जाएगा। ये है बी सी, तो बी सी बराबर कितना हो गया √37। अब हम ए सी निकाल लेते हैं। ए और सी, ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो हमें पहले x2 चाहिए, x1 ये x2 है 7 माइनस x1 है 5, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हो जाएगा -2 और माइनस y1 हो जाएगा -2। तो ये माइनस हो जाएगा +2। 7 में से 5 जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 घर जाएगा तो 0 का स्क्वायर होगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 0। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। AC बराबर निकला है 2। यहाँ लिख देंगे चूँकि AB भी √37 है और BC भी √37 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में कम से कम 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। तो 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु है, तो लिख देंगे चूँकि AB बराबर BC जो है √37 है, 2 भुजा बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। यहाँ है A, तो एक मित्र यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ बैठा हुआ है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चंपा और चमेली इस क्लास में आती है और ABCD को देखकर बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि क्या ये एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के जैसे बैठा हुआ है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहते हैं नहीं, यह एक वर्ग नहीं बना रहा है। ABCD जैसे बना हुआ है वो एक वर्ग है या नहीं, ये हमें जांचना है।
ए बी से मिलेगा, बी सी से मिलेगा, सी डी से और ए सी से मिलेगा। यदि एक ये वर्ग बनाएगा तो वर्ग कुछ इस तरह से होता है, चारों भुजा इसकी आपस में बराबर होती है। मतलब ए बी जो है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, चारों भुजा बराबर ही होगा। इसका जो विकर्ण है ये भी आपस में बराबर होता है, बी डी और ए सी, और बी डी बराबर ए सी होगा। ये चारों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो समझ जाएंगे कि वर्ग है। अगर ये चारों और ये दोनों बराबर ना हो तो ये वर्ग नहीं होगा। अब देखना ये है कि ये सब बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, तो ये देते हैं ए क्या होगा वो देख लेते हैं। ये जो है एक्स का मान हो जाएगा, इस साइड जो है एक्स का मान, ऊपर वाला वाई का मान होगा इधर। तो ए जो बिंदु है यहाँ पर, इसके सामने एक्स में आएगा तो 3 पर है, और ये बिंदु इधर वाई में 4 पर है। 4 के सामने बिंदु है और ये 3 के सामने। तो सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा 3,4। इसी तरह से बी देखते हैं कहाँ पर बैठा हुआ है। बी यहाँ है, ये बिंदु के नीचे हम आएंगे तो ये 6 पर है, और वाई के सामने ये 7 पर है, तो ये 6,7 हो जाएगा। इसी तरह से हम सी निकालेंगे। सी दिया हुआ यहाँ, ये बिंदु को हम नीचे लाएंगे अगर, तो ये 9 पर है, और इसके सामने अगर जाएंगे तो 4 पर है, तो 9,4 हो जाएगा। इसी तरह हम और डी को निकालेंगे। डी है यहाँ, डी बिंदु इधर आएगा तो 6 पर है, और ये इस साइड 1 है, तो 6,1 हो जाएगा। अब हम इससे ए बी बी सी ए सी ए डी ये सब निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र के प्रयोग करके ही निकालेंगे। तो लिख देंगे दूरी सूत्र बराबर √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए और बी में ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। सबसे पहले चाहिए x2, तो x2 है 6 माइनस x1, x1 है 3, तो 6 - 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, ये है y1 ये y2, तो 7 - 4 हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 9 में 18, 3 तिया 9, 2 3 का 1 3 लेंगे, अकेला जो रहेगा वो रूट में ही रह जाएगा, तो हो जाएगा 3√2। इसी तरह से ए बी निकल गया। बी सी हम निकालेंगे, तो बी सी बराबर सूत्र यही रहेगा, दूरी सूत्र ही रहेगा x2 - x1। तो बी सी में ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2, x2 - x1 तो 9 - 6 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, ये y1 है ये y2 है, y2 - y1 लेना है तो 4 - 7 लेना है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 9 में से 6 गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 7 गया -3 का होल स्क्वायर। उल्टा घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, 3 तिया 9, 9 को 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को तोड़े यहाँ 3√2। ए बी बी सी निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब सी डी निकालेंगे। x2 - x1 इसमें भी लगेगा, तो ये सी डी में ये x1 ये x2 हो जाएगा, ये y1 और ये y2 हो जाएगा, तो ये x1 x2 तो 6 - 9 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 है 1 माइनस y1 है -4, तो -4 हो जाएगा ये। तो सी डी बराबर 6 में से 9 जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इस तरह माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 9 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 18, रूट में है 18 को तोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा 3√2। ए बी सी डी हो गया। अब हम ए डी निकालेंगे।
ए और डी में ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो x1 3 है और x2 6 है, तो x2 माइनस x1 होता है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो लिख देंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये y1 है ये y2 है, y2 है 1 माइनस y1 है 4, तो AD बराबर हो जाएगा हमारा 6 में से 3 जाएगा 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3 होगा, तो -3 का होल स्क्वायर, फिर 3 तिया 9 ही होगा और फिर ये 3 तिया 9 होगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 को तोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा। अभी तक ये चारों भुजा बराबर हो गया है, 4 भुजा बराबर हो गया। अब हम यहाँ जो बताए थे ये चारों भुजा बराबर होने के बाद दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तो देखेंगे BD और AC बराबर है या नहीं। इसके लिए हमें BD और AC निकालना होगा, तो लिख देंगे BD बराबर BD, B ये है और D ये है, तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। सबसे पहले x2 माइनस x1 लेना है, तो 6 माइनस 6 ही लेना है, x1 भी 6 है और x2 भी 6 है, तो 6 माइनस 6 लेंगे प्लस y2 माइनस y1, B और D में, B में ये y1 है और D में ये y2 हो गया, तो 1 माइनस 7 हो जाएगा। छः में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 जाएगा तो -6 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 6 का स्क्वायर 6 6 के 36, 0 में 36 जोड़ेंगे 36 ही रह जाएगा और 36 का वर्गमूल होता है 6। BD निकाल दिए और हमें निकालना है अब AC, तो AC बराबर देख लेते हैं क्या होगा। AC में x2 माइनस x1 करना है, ये A है और ये C है, तो ये x1 ये x2 और ये y1 ये y2, तो x2 है 9 और x1 है 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हम लिख देंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। A और C में ये y1 है ये y2 है, तो 4 दोनों 4 4 ही है, तो 4 माइनस 4 लिख देंगे। AC बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर फिर 36 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 36 में 0 जोड़ेंगे तो ये 36 ही होगा और 36 का वर्गमूल 6। BD बराबर AC है, ये दोनों क्या है बराबर है और ऊपर चारों बराबर है, मतलब ये क्या है वर्ग है, तो लिख देंगे चूँकि ये चारों जो बराबर है सबका नाम लिख देंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों बराबर है आपस में, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर है 3√2, ये सब आया है 3√2 और साथ ही साथ उसका विकर्ण भी बराबर है। BD बराबर AC या AC बराबर BD, जो भी लिखिए, AC बराबर BD आया है 6, तो ये दोनों आपस में बराबर है और ये चारों आपस में बराबर है, तो ये इसलिए यह एक वर्ग है। तो पूछ रहा है कि वर्ग है तो सही कौन है, सवाल में कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, तो जिसने वर्ग कहा है वो सही है। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा बोलती है कि एक वर्ग है, तो चंपा सही है, तो लिख देंगे चंपा सही है। चंपा ही कहती है कि वर्ग है, तो सच में वर्ग है, तो ये सही है।